ईरान ने दुनिया को हैरान कर दिया है। ये ईरान के फजाइल बयान नहीं कर रहा हूं, ये ईरान की सच्चाई है। जहां दुनिया के सबसे खतरनाक ताकत अमेरिका कह चुकी है क्या हम हरा चुके हैं ईरान को। दुनिया का सबसे बड़ा सनकी और पागल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि हम हरा चुके हैं ईरान को। तवज्जो है, ऐलान कर रहा था ना ट्रंप, नई बात तो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ट्रंप को भी मारो गोली। नेतन्याहू ने क्या कहा परसों कि हमने ईरान की मिसाइलों को खत्म कर दिया है, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान के लॉन्चर खराब हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के लॉन्चर तबाह हो गए हैं। अब जो मंजर सामने आया है, दुश्मन हैरान और परेशान है कि ये लॉन्चर कहां से आए हैं, ये ईरान की मिसाइलें जमीन फाड़ के कैसे बाहर निकल रही हैं। यही हुआ है दोस्तों, अल्लाह अकबर। लीजिए आप पहली बार देखेंगे ईरान जो मिसाइल हमला कर रहा है, जमीन का सीना चीर कर, पहाड़ का सीना चीर कर, पहाड़ के नीचे से, जमीन के नीचे से ईरान की मिसाइलें निकल रही हैं। हैदर के चाहने वाले हैदर का नारा लगा रहे हैं, हाय हाय, और मिसाइल दे दनादन लॉन्च हो रही है। देखिए भारत के वक्त के मुताबिक बताऊं, पूरा दिन पूरी ईद निकल गई और रात को आधा और आधी रात हो गई। पूरा दिन और आधी रात तक आते आते यूएई, अमेरिका और कुवैत ने खुद बताया है कि जी हम पर ड्रोन भी आए, मिसाइल भी आई और हमने सबको रोका। और इनके वालिद मोहतरम इजराइल और अमेरिका, अरब के वालिद मोहतरम इजराइल और अमेरिका पहले कह चुके हैं कि हम तो मिसाइलें खत्म कर चुके हैं। तो ये जिब्रील मिसाइल दाग रहे हैं। साइप्रस एक अलग देश है, साइप्रस में अमेरिका का बेस है, ब्रिटेन भी उसको इस्तेमाल करता है। सुबह ईरान ने भारत में जिस दिन ईद थी, सुबह सुबह भारत के वक्त के मुताबिक जब भारत के लोग नमाज की तैयारी कर रहे थे कि ईद की नमाज पढ़ेंगे, भाई ईरान ने वो काम कर दिया, खुदा की कसम मेरे टूटे हुए दिल को राहत मिल गई। और मैंने कहा अब है मजेदारी, अब है थोड़ी सी ईद लग रही है। समझाया था मैंने। ईरान कहता है, और आज तक दुश्मन ने ईरान को यही कहा है, यही समझा है कि ईरान की मैक्सिमम रेंज हमला करने की 2000 किलोमीटर है, इससे ऊपर नहीं। ईरान ने बरतानिया का जो बेस था, जो अमेरिका और ब्रिटेन इस्तेमाल कर रहे थे, डियागो गार्सिया, ठीक है, सुबह 7 बजे भारत में जिस दिन ईद थी, एक ईरान ने एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल दागी ईरान ने, जो कि डियागो गार्सिया की तरफ दागी। डियागो गार्सिया है 3900 किलोमीटर रेंज मैक्सिमम। पूरी ताकत अगर ईरान झोंके तो ईरान की मैक्सिमम पावर 2000 किलोमीटर है। लेकिन न जाने ये ईरान से कौन सी मिसाइल दागी ईरान ने कि उसकी रेंज 3900 किलोमीटर से भी आगे थी। पूरी दुनिया हिल गई कि अरे
इसका मतलब ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं, अल्लाह अकबर, जो दुनिया को पता ही नहीं है। ये सरप्राइज दे दिया भाई, ईद मुबारक बोल दिया ईरान। ऐसे थोड़े ईद मुबारक बोलते हैं भाई, मुस्लिम देश हिल गए। मुस्लिम देश क्या भाई साहब, मैं खुद हिल गया, अमेरिका, इजराइल सब हिल गए कि ये क्या। आप सोचिए, किसी देश को खतरा बताया जा रहा है कि भाई 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं, और 2000 किलोमीटर पर ही हाय तौबा मचा रखी है अमेरिका इजराइल ने पूरे यूरोप में। अब सोचिए उनका क्या हुआ होगा कि 3900 किलोमीटर लगभग मार दी मिसाइल। अब कुछ घंटे गुजरे तो दोस्तों इसके बाद साइप्रस जो अलग देश है, तो साइप्रस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हमारे यहाँ साइप्रस में, हमारे यहाँ जी ब्रिटिश का बेस है, लेकिन हमने ब्रिटेन को मना कर दिया है और ब्रिटेन मान गया है कि हम अपना बेस जो साइप्रस में है उसको अमेरिका को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ये ईरान की जो रेंज ईरान ने दिखाई है कि बेटा हमारी रेंज और ज्यादा है, ये डर ब्रिटेन के दिल में बैठा और ब्रिटेन से मना कर दिया साइप्रस की गवर्नमेंट ने कि देखिए हमने अपना बेस आपको दिया तो है, लेकिन आप हमारे यहाँ जो बेस हमने किराए पर दिया है ना, इसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो दोस्तों डियागो गार्सिया वालों की भी हवा निकली, साइप्रस की भी हवा निकली, बरतानिया भी पैंट में हक चुका है। अमेरिकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की पावर पर हमला किया है और ईरान को कमजोर किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने फिर से कंफर्म किया है कि हम अपने पड़ोसी भाइयों के साथ जंग में नहीं हैं, हम अपने सिर्फ दुश्मन के साथ जंग में हैं जिनके बेस उनके यहाँ हैं। हजरात, हमने वो वीडियो दिखाया था जिसमें हमने बताया था कि बहरीन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ और ईरान की मिसाइल को रोकने के बजाय पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से मिसाइल निकली और अरब के उसी इलाके में आम लोगों के घर पर मिसाइल जाकर गिर गई। वो वीडियो दिखाई थी मैंने बहरीन में। जी हाँ, रिपोर्ट कंफर्म है, बहरीन ने ये बात मान लिया है कि हाँ जी 9 मार्च को हमारा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ और लोकल अरब के परिवार के ऊपर, उनके घर के ऊपर वो मिसाइल जाकर गिरा। ईरान ने आखिरकार खुलासा कर दिया है और पहले ही ईरान ने कह दिया था। ईरान ने कहा कि अमेरिका इजराइल गल्फ के अंदर जो प्राइवेट कमर्शियल जो जहाज है ना, टैंकर, उन पर हमला कर रहे हैं। यानी ईरान ने जो फॉल फ्लैग अटैक की बात कही थी कि हमारे नाम से अमेरिका और इजराइल दूसरे देशों पर और उनके एसेट्स पर हमला करेंगे ताकि दुनिया हमारे खिलाफ मैदान जंग में उठे, जंग में उतरे, वो काम अमेरिका इजराइल ने शुरू कर दिया है। मोहतरम हजरात, अमेरिका की सबसे खतरनाक और कातिल CIA एजेंसी ने कहा है कि ये कंफर्म है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन CIA ने हार मान ली है, कहा कि हमें, हमारी एजेंसियों को और यहां तक कि ईरान के लोगों को भी नहीं पता कि मुज्तबा खामनाई कहां है। भाई ईरान के ऊपर से अमेरिका ने खुद जो पाबंदी लगाई थी सालों ने हटा ली, अपने आप हटा ली। जब दुनिया को तेल और पेट्रोल की गैस कमी हो रही है और ईरान के पास भर भर के है, तो अमेरिका ने अपने मर्जी से हटा दिया कि हाँ जी अब आप तेल बेच सकते हो, गैस बेच सकते हो। तो भाई साहब खेल देखिए ईरान का। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने क्या जबरदस्त खेला है भाई, कहा सॉरी वी आर सोल्ड आउट। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा, मजे लिए हैं, ये चुटकुली है कि हमारे तेल पेट्रोल से बैन हटाया गया है, लेकिन सॉरी हम नहीं बेच सकते क्योंकि हमारे पास नहीं है। और आपको बता दूं कि ईरान बेचेगा भी नहीं। ईरान के पास इस वक्त खरीदार बहुत हैं और ईरान उसे ही अपने ईंधन, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस बेचेगा जो ईरान का साथी होगा। अब सोचिए हमारे देश को ईरान का दोस्त होना चाहिए था या नहीं। डे वन से एक बात मैं कहता आया हूं। उधर ईरान ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है ईरान के अंदर ही। जो 25 लोग हैं वो विदेशियों के साथ कनेक्टेड थे और इंफॉर्मेशन मोसाद जैसी एजेंसियों के साथ शेयर कर रहे थे। वीडियो सबूत दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। यह है सबमरीन। तो सबमरीन से साइप्रस के करीब अमेरिका पानी के अंदर सबमरीन से ईरान के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि हम प्लान बना रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस और राशन को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए। UAE की असलियत देखिए,
यूएई के अंदर स्टेट गवर्नमेंट लिंक एक ईरानियन हॉस्पिटल है यूएई में। यूएई ने उस अस्पताल को बंद करने का आदेश दिया है। इतनी चिढ़ है ईरान से कि ईरान का अस्पताल भी, जो आप समझ रहे हैं हॉस्पिटल है भाई, घायलों के लिए, मरीजों के लिए काम करता है यूएई में, उसको बंद करने का हुक्म दिया है। बढ़िया बजा रहा है यूएई को फिर ईरान, और बजाए। उधर सऊदी अरब और इजिप्ट ने फोन पर बात की है, दोनों के ऑफिशियल ने, बिन सलमान ने और इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने, और दोनों ने मिलकर अरब देशों पर हमला इसी वक्त बंद करने को ईरान से कहा है। ईरान ने कहा था कि हमारे खामनाई को टच करोगे तो दुनिया हिला देंगे। यूरोपियन एयरलाइन का हाल देखना चाहते हैं आप ये ग्राफ देखिए। यूरोपियन एयरलाइंस बैंकक्रप्ट की तरफ जा रही है। गोदी मीडिया ये 2 दिन बाद सीखेगा। आप रजाग्राफी देख रहे हैं, टाइम से बिल्कुल टाइम के साथ चल रहे हैं, लाइव अपडेट दे रहा हूं। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये ग्राफ और नीचे चला जाएगा। यूरोप में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। कलेजा ईरान का देखना चाहते हैं आप? ईरान ने कहा है कि हम ऐसा सीज फायर नहीं करेंगे जो भविष्य में दोबारा हमारे लिए खतरा हो। ईरान ने साफ कहा है सीज फायर नहीं होगा, जंग खत्म होगी तो परमानेंट खत्म होगी। ईरान को बिल्कुल इसी कैरेक्टर में रहना चाहिए, और अगर जंग खत्म हो तो ईरान अपनी शर्तों पे जंग खत्म करवाए। हजरात, 22 अलग अलग देशों ने ईरान की निंदा की है और जॉइंट स्टेटमेंट हॉर्मूज के लिए जारी किया है, जिसमें इन 22 देशों ने निंदा की है ईरान के हमलों की और कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमला बंद करे। जिन देशों में यूएई, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, जापान, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवानिया, इस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेचनिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने मांग की है कि इसी वक्त ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमले बंद करे। लेकिन इन 22 देशों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी फौज अमेरिका की मदद के लिए भेज दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना है। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस अपडेट को शेयर कीजिए, दुआओं को याद रखिए। जय हिंद।